Assalamualaikum students. Today students we are going to solve exercise 3.8 chapter 3 second year mathematics पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. ठीक है बेटा. तो ये सबसे पहले तो इसके लिए ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ये खासी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत इजी है. इनके शॉर्ट भी है और इजी भी है. क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक वजह यह है कि इस बुक के अंदर आपके पास ये खाली एक एक्सरसाइज दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो बीएससी लेवल पर होता है. इनके बीएस में जो बीएससी लेवल पर पढ़ाई जाती है मैथमेटिकल इंडक्शन एसएम यूसेफ की, तो उसके अंदर बेटा आई थिंक 2 चैप्टर हैं, 2 से 3 चैप्टर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं. अच्छा, और जबकि मास्टर लेवल पर डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी बुक है. तो उस लिहाज से ये अभी यहाँ बिल्कुल उसकी इनिशियल स्टेज है, आसान है, इजी है. तो पहले भी आप कर चुके हैं, इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी. अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएट उसको किया हुआ है इक्वेशन को, जस्ट हमें उसको इंटीग्रेट करके वापस ओरिजिनल इक्वेशन लानी होती है. तो ये चीज है कि गिवन दी हुई हमें डिफरेंशिएट किया हुआ है इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमें ओरिजिनल इक्वेशन लानी है जिसका वो डिफरेंशियल है. जी स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके फर्स्ट पार्ट पे हूँ. तो इसका है बेटा ये सॉल्यूशन हमें लाना होगा. दिया हुआ x dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस y. तो पहला स्टेप बेटा लिख दें सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. पहले हम वेरिएबल सेपरेट कर लें. वेरिएबल्स, ठीक है. इट मींस कि x के dy के साथ y हो जाएगा और dx को x के साथ लिख देंगे. x को x के साथ dx. अब यहाँ पर इनके यहाँ जो dy है ये 1 प्लस y इसके नीचे लिख देता हूँ और ये dx इधर चला जाएगा और x साथ x सॉरी वहां जाके डिवाइड होगा. तो ये ठीक है. ये बेटा अगर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि पहले मैं dx ले जाऊँ इसके साथ रखूँ, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप के अंदर में इसके नीचे दूँ, तो ये सारी चीज इधर आ गई और dx मल्टीप्लाई हो रहा है और x जाके डिवाइड हो जाएगा. तो एक स्टेप इसमें डायरेक्ट हो गया. इससे पहले कि मैं यूं लिखता 1 प्लस वाई और dx, उसके बाद फिर बेटा dy के नीचे इसको दे देंगे और x को dx के नीचे दे देंगे. तो ये स्टेप जो है इतना तो करना ही होगा डायरेक्ट. अब ये सेपरेटिंग वेरिएबल हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप के अंदर बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर दें. इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, बोथ साइड. वो लिखना जरूरी नहीं कि रिस्पेक्ट एक्स एक्स, वो यहाँ नहीं होगा. तो dy ओवर 1 प्लस वाई और इक्वल टू dx ओवर x, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x dx. इसी तरह इसको भी 1 अपॉन कर दें. जैसे पहले लिखा वो भी ठीक है, इस तरह लिख लेंगे तो भी करेक्ट होगा. जी स्टूडेंट, तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर के नीचे वाले का ऊपर अगर डिफरेंशियल आ जाता है तो ऊपर वाले को हम लॉग में लिख देते हैं. ठीक है. ln x का डिफरेंशियल इंटीग्रल जो है वो ln x 1 ओवर x का, सॉरी, तो 1 अपॉन, हाँ, ये 1 प्लस x हो या 2 प्लस x हो, तो या इनके x माइनस 2 हो, तो उसका डिफरेंशियल 1 नहीं होगा क्योंकि x का 1 होता है डिफरेंशियल और कांस्टेंट का 0. तो नीचे वाले के ऊपर अगर डिफरेंशियल आ जाता है तो नीचे वाले को हम ln में लॉग में लिख देते हैं जब हम बेटा इंटीग्रेट कर रहे हूं. तो ln 1 प्लस वाई, थोड़ी सी जगह इसमें कम नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा ln 1 प्लस वाई. जी, अब यू नो कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा कांस्टेंट भी लेते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो यहाँ मैं ले रहा हूँ ln c. क्यों c ले लूं या ln c? ln c भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है. ln क्यों लिया? क्योंकि इन दो के साथ ln है, इस वजह से हमें ln ले लेते हैं. तो अब ये हो जाएगा बेटा ln xc. यू नो लॉग की प्रॉपर्टी है कि प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिखते हैं. अब यहाँ हमने उसको उलट लगा दिया तो 1 प्लस वाई. तो स्टूडेंट इससे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ y हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स सी और y इज इक्वल टू एक्स सी माइनस 1 और ये रिक्वायर्ड आ जाएगा और इसके आगे लिख दें आप
ठीक है, ट्रू लिख दें, यस लिख दें। उसने बोला है क्वेश्चन में चेक वेदर द गिवन, ठीक है, अगेंस्ट ईच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेटा इसका हम ले आए। तो पहले स्टेप क्या करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल। उसके बाद जब हो जाए तो फिर बेटा सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट जो इसका सेम टू सेम एग्जांपल 2 जो है वो बेटा सेम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की तरह है। एग्जांपल 2 जो है इसी एक्सरसाइज के पीछे आप चेक करें, सेम टू सेम क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। ये बेटा तो अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। इसके अंदर बेटा वही होगा, सेपरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन तो लिख लेते हैं बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल। इसमें पहले गिवन लिख देते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर 1 प्लस ई की पावर 2x मैंने उधर कर दी, और उसके बाद y dy इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 2x और dx। ठीक है बेटा, इसके ऊपर चाहे तो लिख दे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर हाल में आपको लिखना ही होगा, अदरवाइज गलत। नो, तो सेपरेटिंग वेरिएबल कर दिया, उसको लिखा नहीं है। अब बेटा उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, आगे हाई लेवल में बीएस में या मास्टर में तो हम यहीं पे इसी हालत में उसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। जी स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर ओवर 2, यू नो। एक सेकंड बेटा, एक स्टेप लिख देते हैं, तो इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। 1 प्लस ई की पावर 2x, ये जरूरी है ताकि इंटीग्रल का साइन। जी, तो y की पावर बेटा 1 है, तो जनरल पावर वाला फार्मूला है n+1 ओवर n+1 इंटीग्रेशन में। और ये बेटा हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ dx है। और e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा। फर्दर 2x को डिफरेंशिएट करके नीचे डिवाइड करना होगा, प्लस c। जी स्टूडेंट, इस सूरत हाल के लिए बेटा यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लेते हैं। और ये तो आपको बार बार बताते भी रहते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम की जात होगी बताते खुद उसका ऊपर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा, प्लस 2c। तो वाई स्क्वायर प्लस 2, ये मेरा सिंगल फ्रैक्शन हो गया, और ये इसको सिंपलीफाई आप कर सकते हैं। तो अब बेटा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस ई की पावर 2x प्लस 2c। गिवन में c है, तो इस 2c को आप c भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आ गया। क्यों? चाहे तो आप लिखते हैं बिकॉज c इज इक्वल टू 2c। यहाँ जो है हमें गिवन से मैच करना है, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर ये नहीं साथ दिया होगा कि इसका सोल्यूशन ये है, तो वहां आपका 2c ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बुक से आंसर टैली करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि c इक्वल टू 2c कर दिया, या कहीं c इक्वल टू e आएगा तो भी हम उसको c कर देंगे, यहाँ बुक से आंसर को टैली करने के लिए। अदरवाइज ये जो 2c था दैट वाज आल्सो करेक्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट। जी बेटा, तो अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत ही पूछा था पहले से आपको कि बहुत ही इजी है। जी बेटा, तो ये है गिवन, और इसको ध्यान लिख रहा dy ओवर dx माइनस 2y इक्वल टू 0। तो सिंपल बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो बेटा 1/x dy ओवर dx इक्वल टू 2y। ये स्टूडेंट अब dy ओवर y कर देता हूं, या 2y कर दें या 2 उधर ही रख दें, कोई मसला नहीं है। dx ओवर x, तो बेटा ये अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल, उसके बाद फिर बेटा इंटीग्रेटिंग। ठीक है, स्टेप लिखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। जस्ट इंटीग्रेटिंग लिखें, या फिर बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दें। b ओब्लिक s मींस बोथ साइड्स। इंटीग्रल dy ओवर y इज इक्वल टू 2 ओवर x और dx। तो 2 को बेटा कांस्टेंट समझ के बाहर कर दें, और अब ये सिंपल हो जाएगा बेटा ln y और 2 ln x प्लस
सी की बजाय आप LNC कर देते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब यहां पर 2y तो उधर हो गया y, तो इतना सा किया बेटा हमने, 2 उसके साथ ही रखा, तो ये बेटा बन गया हमारे पास। अब यहाँ आप चाहे तो ये चीज होगी ln और उसके बाद cx, 2 साथ है तो ln x स्क्वायर प्लस ln c और ln y। तो आपका बेटा ln y इक्वल टू 1/2, सॉरी हाँ बेटा एक मिनट होल्ड करना, ये जरा मिस्टेक हो गई, यहाँ 2 जाए उधर बेटा मल्टीप्लाई होना था, यहाँ पे ये गलती हो गई। हाँ बेटा यहाँ पर ये 2 डिवाइड है उधर, तो उसमें देख रहा था कि वो चीज नहीं आ रही, तो यहाँ पर हो गया बेटा इंटीग्रल 2x, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, 2x, तो 2 को आप शुरू से बाहर चाहे तो कर दें। अब ये हो गया 2 बेटा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब x स्क्वायर प्लस c है जी। हाँ बेटा अगर एक तरफ से हमें ln को खत्म करना हो तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखें, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू e की पावर दूसरी साइड पर कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस c, अब e की पावर x स्क्वायर डॉट e की पावर c। अभी पीछे ही आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर हम ये काम करते रहेंगे कि बिकॉज या वेयर c is equal to e की पावर c, both are the constant, so this is our required। तो इसके आगे भी लिख देंगे yes या true, क्यों, गिवन क्वेश्चन के अंदर है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं कि yes या true लिखना, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा चेक वेदर द फॉलोइंग ये गिवन सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसलिए yes लिख दें या true लिख दें। जी स्टूडेंट, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट, तो अब हम आ गए नंबर 5, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बेटा। तो ये स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर गिवन है dy ओवर dx इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1, सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, अच्छा तो क्या हो जाएगा dy ओवर y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, खाली y को नहीं ला सकते, दोनों को इकट्ठा ही लाना होगा, इक्वल टू dx। तो अब उसके बाद फिर बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेटेड लिख दें तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज लगा लें जी बेटा। तो यू नो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सीधी चीज हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वही चीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली, तो इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x, पहले भी बताया। तो बेटा जब डिफरेंशियल आ जाता है मीन के उसका, सपोज tan का डिफरेंशियल है उसका cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x का जब इंटीग्रल आएगा तो वापस tan x दे देगा, तो ये tan इनवर्स x हो गया इक्वल टू, यहां बेटा इसका x हो जाएगा प्लस c, ओ सॉरी tan इनवर्स y, सॉरी, तो अब बेटा y हो गया tan और x प्लस c, ठीक, और tan इनवर्स x प्लस c, तो y स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x प्लस c उसने दे रखा है, सॉरी ये यहाँ फिर मिस्टेक हो रहा हो गई बेटा कि वो चीज मिस हो गई, e की पावर x, तो e की पावर x यहीं पे रहेगा, यहाँ e की पावर माइनस x, dx उधर लेगा 1 प्लस वाई करके उसको नीचे लेगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा e की पावर x ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा प्लस c, तो ये बेटा वही चीज आ गई e की पावर x प्लस c, तो यहाँ ये यहाँ पर इसको कॉपी करते हुए यहाँ रहेंगे, तो e की पावर माइनस x है तो ऊपर ले जाके e की पावर प्लस x, ठीक है, dx e की पावर x को दे दिया और इंटीग्रेट किया, तो ये भी गिवन आ गया, तो इसको बेटा लिख देंगे
एस, ठीक है, क्योंकि इसका गिवन है। तो अब हम इसको रब करके आप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, इसमें भी सिंपल बेटा बहुत छोटे छोटे हैं, इस वजह से मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है, 1 से 5 तक और 2 से 2 3 4 5। जी स्टूडेंट, तो सिंपल वही सेपरेट वेरिएबल तो अब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है, अपॉन वाई माइनस डी एक्स, ठीक है, डी एक्स इधर कर दिया, वाई को बेटा इसके नीचे कर दिया। तो अब क्या आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो स्टूडेंट 1/y dy, ठीक है, वही उसी कंडीशन में भी आंसर वही आएगा, माइनस इंटीग्रल डी एक्स। तो ये हो गया बेटा ln y, और यह हो गया माइनस एक्स प्लस सी, और यू नो कि ln इधर से खत्म करना, हमें y चाहिए, तो y इज इक्वल टू, अगर ln एक तरफ से खत्म करेंगे तो दूसरी चीज जो होगी वो एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी। इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये टेकिंग until on e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स, अगर बुक से आप आंसर टैली करना चाहते हैं तो e की पावर माइनस एक्स डॉट e की पावर सी हो जाएगा, और c इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ये बिकॉज या वेयर, ठीक है ना, c इज इक्वल टू e की पावर सी, बोथ आर द कांस्टेंट। तो आई थिंक बुक के अंदर ये आंसर उसने दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ये स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बेटा उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, 3 के अंदर तो बहुत ही इजी चीज है, 2 तरीकों से हो सकता है ये। पहले तो बता दूं, जो सबसे इजी वे है, फर्स्ट वे, इसका यूं लगा लें, ठीक है ना, फिर ये फर्स्ट मेथड y dx प्लस x dy इक्वल टू 0, इसको d ओवर dx ऑफ x प्लस y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है, u एन टू वी, यू नो के इसको डिफरेंशिएट करें बेटा, तो u एन टू वी से यही चीज बनेगी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, x y इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेट में तो ये बेटा इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c आ जाएगा, यू नो इंटीग्रल और बेटा इंटीग्रल और dx बोथ आर द इनवर्स टू ईच अदर, जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर भी उलट होते हैं, तो ये भी इंटीग्रल ये कैंसिल हो सकते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू सी, पहला स्टेप, तो पहला वे इसका ये है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी चीज है, कहीं भी अगर ये चीज आए। तो अब इसका सेकंड वे लिख रहा हूं, सेकंड में स्टूडेंट्स हम इसको सेपरेटिंग वेरिएबल कर देते हैं, वेरिएबल, तो बेटा y dx इक्वल टू माइनस एक्स dy, तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात उधर देना पड़ेगा इसको, तो dx ओवर माइनस एक्स इक्वल टू dy ओवर y, तो बेटा dy इस साइड पर लिख लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारे राइट साइड पर ही होता है, तो -1/x dx। इसके बाद आपको यू नो के इंटीग्रेटिंग ये लगा दे या लिख दे, उसके बाद लगा दे, हो जाएगा, तो ln y इक्वल टू माइनस ln x प्लस ln c कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये माइनस है तो c ओवर x हो जाएगा, यू नो माइनस वाली वैल्यू नीचे होती है लॉ की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो ये बेटा से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू c ओवर x, और ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले x y इक्वल टू c था, हाँ, दूसरा बेटा x y इक्वल टू c भी आप लिख सकते हैं, इसको ये वाला x इधर दे दें, क्योंकि इससे पहले जो फाइंड आउट किया शॉर्टकट वे में उसमें x y इक्वल टू c था। ये स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब नंबर 4 पर एक्सरसाइज बहुत इजी है, और आप थोड़ा सा करेंगे तो इनके प्रैक्टिस कर ले तो बहुत ही इनके आप स्कोर कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब इसमें बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल, ठीक है, सोल्यूशन वो लिखने जरूरी नहीं है, y dx dy के साथ कर देता हूँ, और 1 - x और dx, उन चीजों से
तो आपको मालूम हो रहा है कि ये ज्यादा लेंथी हो रहा है। तो ऐसी कहानी नहीं है कि सेपरेटिंग वेरिएबल अब के उसके बाद जो दूसरे स्टेप के अंदर हम इसको क्या करेंगे बोला, इंटीग्रेट। तो बेटा ये इंटीग्रल का साइन लगा दिया, और y का यू नो y स्क्वायर ओवर 2 और ये 1 का x और x का x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हम ये चीज कर चुके हैं। सिंपल बटा 2 एलसीएम ले लें तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c और y स्क्वायर ओवर 2, 2 से कैंसिल करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। ठीक है, 2c पे लिख देंगे तो आंसर बिल्कुल 100% सही है। या बेटा अगर चाहें तो इसको 2c को हटा के c लिखते हैं और जहां लिख दें वेयर c इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब तो क्योंकि अभी हमें बुक से इसको टैली करना है तो इसलिए ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज यहीं पे 2c पे ही छोड़ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब इसी का फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नहीं सॉरी 5 है क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल, हाँ आगे क्वेश्चन उसने दे रखा है कि y ग्रेटर देन 0। यू नो कि पीछे पे पढ़ चुके हैं आप बेटा चैप्टर 1 में कैलकुलस के, जहां पर कंटिन्यूटी है। तो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए और लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी शुड बी करेक्ट मिल के आनी चाहिए। तो इस वजह से ये वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन शुड बी डिफाइन। कंटिन्यूस का पहला जो रूल है वो क्या, फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन क्या कि वो करें कि y ग्रेटर देन 0, y अगर 0 हो जाए तो यहीं पे खाता खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन है, आगे सोल्यूशन में इसका अमल दखल नहीं, लेकिन ये चीज इस वजह से कही जाती है। तो सेपरेटिंग वेरिएबल कर लेते हैं। तो ये बेटा dy ओवर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा, dx ऊपर जाएगा। ठीक है, जो समझे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लें, जो भी है। अब बेटा ये 1/y dy सेपरेटिंग वेरिएबल्स, और फिर बेटा ये हो गया 1/x स्क्वायर और dx, और इंटीग्रल लगा देता हूँ इसी स्टेप में। तो ये तो हो जाएगा बेटा, फिर एक स्टेप और लिख लेते हैं 1/y dy, और इसको बेटा x की पावर -2 ऊपर चली जाएगी और dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओहो, तो खैर इसी से ही हो गया ये स्टूडेंट। तो इसका तो हो गया सिंपल ln y, और यहाँ बेटा n का फार्मूला -1 n+1 प्लस c। तो x की पावर -1 ओवर -1 प्लस c, तो ये माइनस साइड पे 1 ओवर x हो जाएगा प्लस c, और यहाँ बेटा ln y, और यहाँ आपको पता है y चाहिए होगा तो e की पावर -1/x प्लस c। ठीक है, या उस दूसरे स्टेप में अगर आप मजीद इसको, तो आई थिंक के वहां e की पावर -x और डॉट c e की पावर c। अब बेटा ये भी c के इक्वल कर देता हूं, तो e की पावर -1/x ये x है। ठीक है, कहीं अगर आपको मसला हो कि कहीं कुछ बच्चे इसको ये कंसिडर करें कि ये n है, तो n कहीं भी नहीं है अभी तक जो भी इस एक्सरसाइज में किया है। तो अब स्टूडेंट इसको रब करके हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानब बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा वही चीज है। ठीक है, तो इसमें कोई स्किप नहीं कर रहे क्योंकि इजी है, तो स्टेप के हैं। तो स्टेप पे इसमें से सेपरेटिंग वेरिएबल आप लिख ही लेंगे। तो क्या करेंगे, तो बेटा ये साइन y यहाँ हो जाएगा dy के साथ, और ये dx मल्टीप्लाई और ओवर हो जाएगा आपका कोसेक x। कोसेक x 1 ओवर कोसेक, यू नो कोसेक इज द, ठीक है, रिवर्स ऑफ सॉरी इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये हो जाएगा बेटा साइन x और dx और साइन y और dy। तो ये इतने आसान है। तो बेटा साइन y का माइनस cos y और इसका माइनस cos x, दोनों साइन है, वो साइन y है, साइन का cos y माइनस cos y, सॉरी
साइन का इंटीग्रल माइनस का होता है, और प्लस सी, तो माइनस बेटा इन दो से हटा के उसको दे दें, तो cos y या माइनस कॉमन ले लेते हैं तो cos x माइनस सी, यूं समझिए, इसका माइनस से कैंसिल हो गया तो cos y इज इक्वल टू cos x प्लस सी, बस ये इसका माइनस सी, सॉरी, तो ये बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये इतने आसान आसान है, ठीक है। तो इसलिए सारे कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको कि ये चीज का जो खौफ है कि ये लेंथी एक्सरसाइज है, तो कोई इतनी लेंथी नहीं है, दो दो स्टेप की है, ठीक है। cos का माइनस साइन होता है डिफरेंशियल, जबकि साइन का cos माइनस cos इंटीग्रल हो जाएगा। ये तो 6 डन। ये बेटा अब हो गया 7 में, तो अभी ये समझाने में टाइम लग रहा है। अगर बेटा इनका स्टूडेंट को जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बेटा विदन 1 मिनट या 1 से भी कम मिनट में बच्चे कर लेते हैं इसको। dy और dx इक्वल टू y और x माइनस 1 dx, तो यहाँ हो गया माइनस। अब इस माइनस को अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो अगर बेटा b माइनस ए है, आपको a माइनस बी चाहिए तो बाहर माइनस लगाए और a माइनस बी कर दें, अंतर वालों को स्विच कर दें। क्यों? अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज हो जाएगी b माइनस ए, तो ये काम मैं यहाँ करने लगा हूँ, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। x माइनस 1 तो 1 माइनस एक्स किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो बाहर माइनस निकलेगा dx, तो x dy, तो dy और y करते हैं और इस x को इसके नीचे दे देते हैं। अब क्या बेटा 1 अपॉन एक्स, एल से ब्रेकअप कर देते हैं dx। जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा y 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और dx, ठीक है। तो इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चाहे तो लिख दें इंटीग्रेटिंग, तो यू नो बेटा ये ln y और ये ln x और माइनस एक्स प्लस सी, तो ये स्टूडेंट्स हो गया। अब यहाँ अगर y चाहिए माइनस एक्स, ठीक है, उधर जाएगा तो बेटा 1 माइनस एक्स कर दिया और dy और dx कहीं से, और हाँ बेटा इसमें आंसर चेक करना, क्वेश्चन नंबर 7 का कितना आ रहा है, अगर उस हिसाब से है तो मैं ln c करके इसको दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। अगर यहीं पे उसने छोड़ दिया तो ठीक है। y is equals to cx e की पावर माइनस x। अच्छा, e की पावर माइनस एक्स, जी सही। हाँ बेटा, तो यहाँ ln x है, माइनस एक्स है, और इसको ln c कर देता हूँ, कांस्टेंट जो है वो ln c भी कांस्टेंट है। अब ये क्या होगा कि ये और ये एक साथ लिख देते हैं या इधर ही ले आते हैं, ये बेटा माइनस एक्स यहाँ रख देते हैं और ये दोनों चीजें यहाँ आ जाएंगी, ln y माइनस ln x माइनस ln c, तो ये बेटा माइनस वाले हैं तो आप ln y माइनस ln x c कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ये माइनस वाले दोनों नीचे चले जाएंगे, y ओवर एक्स सी, और यहाँ आपका ln हो गया और माइनस एक्स, ln खत्म करना तो दूसरी तरफ बेटा एक्सपोनेंट की पावर हो जाएगी, चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या सिंपल शॉर्टकट में x ओवर c इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, और बेटा y इज इक्वल टू cx e की पावर माइनस x, ये इस कंडीशन में, ठीक है। बुक वाला आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। तो ये लाने के लिए हमने यही कर दिया, इसको इस साइड पर ले जाए। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, और अब के बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसी वजह से बहुत कम जो है इनके, मैं कुछ ये करता हूँ बेटा कि बहुत कम क्वेश्चन जो छोड़े वो जो बिल्कुल इजी हो, या फिर उनका एग्जाम्पल वगैरह साथ हो। हाँ 8 और 9 खास से इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके अंदर 8 में बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स, तो अब इसमें y इधर आ जाए y प्लस 1, और उसके साथ साथ नहीं y इधर नहीं आया बेटा, क्योंकि dy हमें उधर रोकना होगा, तो dx को इधर ले आए,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और dx, और उसके बाद फिर यहाँ जाएगा y प्लस 1/y और dy। अब dy वाले पहले लिख लेते हैं, ओवर y और dy, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और dx। जी स्टूडेंट, तो अब इसको एलसीएम ब्रेकअप करने वाली कहानी आ जाएगी। तो ये बेटा हो जाएगा y/y प्लस 1/y dy, और x² प्लस 1/x और dx। ठीक है, ये हर स्टेप कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, अदरवाइज ये स्टेप डायरेक्ट भी हो सकता है 1 + 1/y और dy, और ये बेटा ये भी x बच जाएगा और 1/x और dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता जा रहा हूं, तो ये बेटा y हो जाएगा प्लस ln y, और यहाँ पर x² प्लस ln x प्लस c। तो अब क्या, ये बेटा तो हमें y चाहिए, तो ln y, इसको y को उधर जाके माइनस कर दें, ln y इज इक्वल टू, हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करें, अगर कुछ आगे पीछे किया तो उसको c को मैं ln c कर सकता हूँ, ln x प्लस c माइनस y, या e की पावर होगा, हाँ 8 वाले का, y e की पावर y इज इक्वल्स टू cx e की पावर x² 2। e की पावर, सब सारा e की पावर ही है ना। ये स्टूडेंट, तो अब इसमें बेटा इस c को भी ln c करना होगा। तो अब यहाँ बेटा ये जो दोनों आ गए e की पावर, लिहाजा ये ln वाले एक साथ कर लेते हैं, बाकी चीजें अलग कर देते हैं। तो ln बिल्कुल सेम टू सेम बेटा पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने किया है। अब ln y माइनस ln, चाहे तो ये दोनों चीजें, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले ले, तो ln x प्लस ln c इक्वल टू x² माइनस y, ये वाला y उधर दे दिया, और वो ln c और ln x दोनों इस साइड पर ले आए। अब चाहे तो बेटा ln y ओवर xc और x² माइनस y, तो यू नो बेटा कि ये करना है तो y ओवर xc और e की पावर x² माइनस y। अब यहाँ c x e की पावर x² ओवर 2 माइनस y, यही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट की पावर है ये दोनों, ठीक है, चाहे तो इसको और भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 के जी स्टूडेंट्स, तो हाँ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा आगे है, मूव करना है। वो कैसे मूव करना है, सी एक्स ई की पावर x² ओवर 2 और डॉट e की पावर माइनस y हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये पावर उसकी ब्रेकअप कर दी, यू नो के बेस एक जैसी तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड होगी तो ये ऊपर वाली चीज देगा। अब e की पावर माइनस है, ये हम इधर नीचे रख के उसको x² ओवर 2, और यहाँ बेटा y ओवर e की पावर माइनस y, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से पावर ऊपर उठा के प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से एक स्टेप मैं लिख नहीं रहा, मतलब ये स्टेप आपने लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में अपने e की पावर को ऊपर ले जाना, e की पावर y, और ये फाइनल बुक वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और ये थोड़े से लेंथी है, ये दो क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बेटा वही काम करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल। वेरिएबल्स, एक मिनट, हाँ बेटा जस्ट 5 मिनट्स मोर है, हाँ बेटा। तो अब इस सेपरेटिंग वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ कि ये dy ओवर 1 प्लस y² वो इधर ले आए, और यहाँ बेटा 1/2x dx इधर कर दिया मैंने सेपरेटिंग वेरिएबल। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग
तो dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर 1 कर दे और dy अलग कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दिया बेटा 1/2, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं x dx। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स y, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स y का डिफरेंशियल जो है वो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यह इसी तरह बेटा 1/2 और ये x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, ये स्टूडेंट तो यहाँ पर आ गया प्लस c, और ये बेटा 1/2 है और ये x है, x मल्टीप्लाई हो गया था, सही dx भी उधर चला गया x dx। ओके, तो अब ये बेटा बन गया x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, और ये tan इनवर्स y, और y हो जाएगा बेटा tan, और ये ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, ठीक है, c बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ही आपने इसको वाइंड अप कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो एट द एंड मीन के ये कहा जाता सबसे पहले, ये कभी नहीं कहा कि बेटा सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एट द एंड कि अगर आपने कुछ गेन किया है, ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 2 दफ़ा लेक्चर को सुने बेटा, देखिए इंशाल्लाह आपको 100% चीज़ की समझ आ जाएगी। तो एट द एंड कि अगर आप अभी तक इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।